अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम शेप बिल्डर टूल पढ़ने जा रहे हैं। ये टूल क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ये डिटेल आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। है छोटा सा टूल लेकिन काम बहुत बड़े करता है। इसमें लोगो बनाने के लिए और एक शेप से न्यू शेप बनाने के लिए या कुछ शेप्स को अपने इकट्ठा करने के लिए जो है टूल है ये इस्तेमाल होता है। जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये जब आप इस टूल के ऊपर आते हैं, ये है शेप बिल्डर टूल। ये है क्रिएट न्यू शेप बाय कंबाइनिंग। जब आप उसको कंबाइनिंग करते हैं तो एक न्यू शेप बनाता है और कुछ पार्ट्स को अरेंज भी करता है अगर आपको वहां पे सिंपल एक सिर्फ चाहिए हो तो। ठीक है, मैं ये शेप बिल्डर टूल के अंदर लाइव पेंट बकेट है और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम शेप बिल्डर टूल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एम। आगे उसके जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ जो है वो शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो आपका जो शेप बिल्डर टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ शेप जो है वो बना के और उसको जो आपका शेप बिल्डर टूल है वो कैसे काम करता है मैं आपको यहाँ पे बना के जो है वो बताता हूँ। मैं यहाँ से इलिप्स टूल ले लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके मैं एक जो है वो सर्कल बनाऊंगा। इसका स्ट्रोक जो है वो काफ़ी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। ठीक है, इस तरह का सेम दायरा मैं एक और ले लूँगा यहाँ पे। इसकी एक कॉपी ले ली मैंने और इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्रॉस कर देता हूँ। ऑल्ट प्रेस कर लें, इसकी एक कॉपी और बना लें मैं यहाँ पे। ये इसकी मैंने एक और कॉपी बना ली। अब ये तीनों जो हैं अलग-अलग हमारी शेप्स मौजूद हैं। मैं यहाँ पे जो है शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करूँगा। ये देखें, शेप बिल्डर टूल यहाँ पे जो है वो काम नहीं कर रहा। ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने इस शेप्स को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल में जाऊँगा और मैं इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं शेप बिल्डर टूल के ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये जो देखें वहाँ पे एक ग्राफ सा बन जाता है, मतलब कि लाइनें से बन जाती हैं जो आपको जो चीज़ें जो अरेंज करनी हो या आपने ऐड करनी हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये माइनस का साइन होगा। प्लस का साइन का मतलब है कि आप कोई चीज़ इसमें जो ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि ये अलग-अलग शेप्स हैं, इनको आपस में ऐड करना चाहें और ऑल्ट के ऊपर क्लिक करें तो इसका मतलब है कि आप इन तीनों में से कोई पार्ट जो है वो आप इसमें से माइनस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं पहले प्लस करके आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसको माइनस करके मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे जो है वो काम करता है। मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ये मैंने सिलेक्ट किया तो उसने वो वाला जो पार्ट है वो अरेज करके उस सबको जो है वो एक उसकी शेप दे दी। सिलेक्शन टूल में जाएं और इसको ये शेप बिल्कुल अलहदा हो जाएगी। ये उसने क्रिएट न्यू बना दी है और ये शेप उसने जो है वो सेपरेट बना दी है और ये शेप इसने न्यू बना दी। ठीक है, ये मुख्तलिफ शेप्स बन गई हैं। अब इस शेप को जो है वो मैं थोड़ा सा रोटेट करके आपको जो है वो एक न्यू चीज़ ही बना देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसका स्ट्रोक जो है वो मैं कम करता हूँ। स्ट्रोक मैंने कम किया। यहाँ से मैंने रोटेट टूल लिया। इसको बोलते हैं रोटेट टूल कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट करना है। रोटेट टूल करने के बाद आल्ट के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये एक रोटेट टूल का जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको 30 डिग्री के ऊपर जो है वो रोटेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी लेता हूँ। ये मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। कंट्रोल अगर डी करेंगे तो ये आपकी आगे मजीद कॉपीज जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो ये उसने जो है हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल बना के दे दिया है। मैं इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो कलर दे सकते हैं और इसका स्ट्रोक का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर के ऊपर हम बात करेंगे, उसकी एक अलहदा से मैं क्लास रखूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रेड कलर दे देता हूँ और इसका जो फिल है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गहरा रेड दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर दे दिया और ये हमारा एक फूल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये था हमारा शेप बिल्डर टूल।
उससे मज़ीद कोई चीज़ें बनाते हैं और सीखते हैं कि क्या-क्या काम ये कर सकता है। इसको जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे एक दायरा लिया। ठीक है, ये दायरा मैंने ले लिया। यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा और मैं इसकी यहाँ पे एक कॉपी ले लूँगा। ठीक है, ये मैंने कॉपी ले ली है। मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि हम जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो आपका शेप बिल्डर टूल है उसको जो है वो प्लस कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे माइनस वाला जो तरीकाकार है वो करके दिखाता हूँ। पहले मैं सबसे पहले इसको दोनों को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे शेप बिल्डर टूल लेता हूँ। शेप बिल्डर टूल लेके आल्ट प्लस करता हूँ तो इसको भी मैंने माइनस कर दिया और इसको भी मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक शेप बन गई। ठीक है, मैंने आपको अभी स्टाइल जो है वो दूसरा बना के दिखाया कि कंट्रोल डी हम कैसे कर सकते हैं और इसको जो है रोटेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रोटेट टूल लेता हूँ। रोटेट टूल लेने के बाद इसके बिल्कुल सेंटर के नीचे सेंटर में यहाँ पे क्लिक करके आल्ट को प्रेस करके रखूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये पूछेगा कि आपने इसको कितने डिग्री के ऊपर जो आप रोटेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखें 15 डिग्री और मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ये मैंने इसकी कॉपी ली है। कंट्रोल डी करूँगा। कंट्रोल डी करके मैं इसकी और जो है इसकी कॉपीज जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इसने एक डिफरेंट सी शेप इसने जो है हमें क्रिएट करके दे दी है। आप स्ट्रोक का कलर जो है अब मैंने यहाँ से चेंज किया था, आप स्ट्रोक का कलर यहाँ पे दे लें और फिल का कलर आप जो देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो शेप बिल्डर का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि शेप बिल्डर जो है वो कैसे काम करता था। पहले मैंने आपको बताया कि प्लस कैसे करना है और अब मैंने इस शेप के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने माइनस कैसे करना है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब मैं मज़ीद कुछ शेप जो है वो बना के आपको मज़ीद और चीज़ें जो है वो नई चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। सर्कल क्रिएट किया, मज़ीद आगे इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे शेप बिल्डर टूल लूँगा, ऑल्ट प्रेस करके मैं ये माइनस कर दूँगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये मैंने इसकी यहाँ पे एक कॉपी ले ली है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे इसको जूम करके देख लें। कि मैं ये पार्ट जो है यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक कुछ नया सी फूल सी पत्तियाँ सी वो क्रिएट करने जा रहा हूँ। मज़ीद मैं आपको जो है वो इन दोनों को सिलेक्ट करें और इसको क्लिक करके इसको बना लें फिर ग्रुप क्रिएट किया। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। इसकी मैं यहाँ पे एक कॉपी लेता हूँ। कंट्रोल डी करें, इस तरह कंट्रोल डी करते जाएं तो आपके पास ये एक बॉर्डर सा तैयार होता जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक कॉपी ली है, फिर कंट्रोल डी करूँगा तो आगे ये मज़ीद कॉपी जो है वो क्रिएट करके दे देगा। कंट्रोल डी का मतलब होता है कि आप जो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं अगर उसको आप दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं तो वो कंट्रोल डी है। चाहे आप उसकी एक कॉपी बना रहे हैं, चाहे उसको आप मूव कर रहे हैं, चाहे उसको आप रोटेट कर रहे हैं, मतलब कि जिस फॉर्म में भी आप जो है उसको एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप काम कर रहे हैं, अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो दोबारा आपको वही काम जो है वो रिपीट करके देगा। और वो आपने यहाँ पे देखा इस वीडियो के अंदर कि कंट्रोल डी जो है वो कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस शेप बिल्डर टूल की समझ आ गई होगी कि शेप बिल्डर टूल क्या है और ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।